नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैनो धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम। जैनं जयतु शासनम। जैनं जयतु शासनम। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिरीयाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सब्बसाहुणम। जय बोली अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की। जय बोली आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की। जय बोली श्री शांतिनाथ भगवान की। जय बोली चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। जय बोली वर्तमान शासनक महावीर भगवान की। 24 तीर्थंकर भगवान की। जय बोली परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य गुरु वृक्षवाट सन्मति सागर जी महाराज की। आचार्य शिक्षवाट सुनील सागर जी महाराज की। द्वादशांग जिनवाणी माता की। आचार्य संघ की जय हो। प्यारे बंधुओं, भावना और दुर्भावना, भावना और दुर्भावना, जब भावना सम्यक होती है तो सुभावना कहलाती है। वही भावना जब मिथ्यात्व से दूषित हो जाती है वो दुर्भावना कहलाती है। ऐसे संसार में यह जीव कभी अच्छी भावनाएं करता है और कभी वह व्यर्थ की बेकार की भावनाओं में, मिथ्यात्व भावनाओं में डूब जाता है। कैसे कैसे विचार इस मन के अंदर आते हैं और विचार जो इस मन के अंदर आए हैं या इस मन के अंदर आ रहे हैं, वे विचार सारे इस व्यक्ति को जो आ रहे हैं जिसके अंदर, उसको चिंतन करना चाहिए कि इस भावना जो कर रहे हैं, विचार जो कर रहे हैं, वो दुर्भावना तो नहीं है। हमने विचारों का कभी मंथन नहीं किया, विचारों का कभी शोधन नहीं किया, छाना नहीं है। पानी कभी छान के पी लेते होंगे लेकिन विचार कभी नहीं छानते नहीं है। मैं कहता हूँ पानी छानते हो अच्छी बात है, पानी के छानने के साथ में विचारों को भी छानना चाहिए कि कहीं मेरे विचार कहीं किसी के प्रति गलत तो नहीं हो रहे हैं। अगर किसी के प्रति हमारे विचार गलत हो रहे हैं तो उन विचारों को तुरंत विराम दो, तुरंत रोको। क्यों? तुम्हारे विचारों से उसका अच्छा बुरा नहीं होगा, तुम्हारे सोचने से उसका अच्छा बुरा नहीं होगा, लेकिन तुम्हारे सोचने से तुम्हारा अच्छा बुरा जरूर होगा। अगर हमने किसी के प्रति गलत विचार रखे हैं तो उन गलत विचारों से सामने वाले का क्या होगा पता नहीं, लेकिन हमारा तो गलत हो ही गया। ऐसे ही किसी के प्रति हमने अच्छे विचार किए, अच्छे भाव रखे, अच्छे भावना की, तो वह अच्छी भावना उसका भला करे न भले, तुम्हारा तो भला कर ही देगी। इसलिए विचारों को तो बड़ी मंथन करना चाहिए, बड़े विचार सोच समझ के रखना चाहिए। तीर्थंकरों ने उपदेश दिया, मार्ग बताया कि हमें कैसे चलना है, क्या सोचना है। अगर हम गलत सोच रहे हैं तो रुको, अच्छे विचार करो, क्योंकि दुनिया में कोई भी व्यक्ति गलत है नहीं।
इस संसार में कोई भी व्यक्ति गलत है नहीं। बिमल भाई समझ में आ रहा है? इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति गलत है नहीं है, हम अपने विचारों से उसको गलत ठहरा रहे हैं। इस दुनिया में कोई अच्छा व्यक्ति है नहीं, और कोई अच्छा भी नहीं। हाँ, इस दुनिया में कोई भी अच्छा है नहीं, हम अपने विचारों से, भावना से उसको अच्छा बना रहे हैं। व्यक्ति तो जैसा है वैसा है, पदार्थ जैसा है वैसा है। हमारी भावना से वह हमारे लिए अच्छा हो जाता है तो हम कहते हैं वो अच्छा है। हमारी भावना से कोई बुरा हो जाता है वो बुरा लगता है। वही कांग्रेस का आदमी बीजेपी में शामिल हो जाए तो बीजेपी वाले क्या कहते हैं? अच्छा व्यक्ति है। और जब तक कांग्रेस में था तब तक वही व्यक्ति था, वो बुरा था। अब वो शामिल अच्छा हो गया। नहीं, तुम्हारे गुट में शामिल हो जाए, तुम्हारी मेजॉरिटी में शामिल हो जाए, तुम्हारे अनुसार चलने लगे, तुम्हारे अनुसार बात करने लगे, तुम्हारे अनुकूल हो जाए तो अच्छा हो गया। अच्छा नहीं था क्या? अरे वो तो जैसा था वैसा था। अब तुम्हारी स्वार्थ की पूर्ति उससे हो रही है तो तुम कह रहे हो ठीक अच्छा है। और जब तुम्हारे स्वार्थ की पूर्ति उससे नहीं होती तुम कहते बुरा है। प्यारे बंधुओं, संसार इसी का नाम है, और संसार में कुछ भी नहीं है। इसीलिए कहते हैं जिसने राग द्वेष कामादिक जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रय हो उपदेश दिया। बुद्ध वीर जिन हरि हरि ब्रह्मा, या उसको स्वाधीन कहो, भक्ति भाव से प्रेरित हो यह चित्त उसी में लीन रहो। किसको अच्छा बुरा कहा है? बुद्ध को, महावीर को, राम को, कृष्ण को, हनुमान को, पीर पैगंबर को, किसको अच्छा बुरा कहा? कोई नाम नहीं लिया। बुद्ध वीर जिन्हें हरि हरि ब्रह्मा, या उसको स्वाधीन कहो। चाहे वो बुद्ध हो, वीर हो, हरि हो, हर हो, ब्रह्मा हो, स्वाधीन कुछ भी हो, जिसने राग द्वेष कामादिक जीते सब जग जान लिया। जिसने राग द्वेष काम क्रोध आदि को जान करके उसको छोड़ दिया है, राग द्वेष से रहते हैं, वीतराग हैं, वही हमारे लिए अच्छे हैं। जिनके मन में ना कोई अच्छा है ना कोई बुरा। बताओ, भगवान किसी को अच्छा बुरा कहते हैं क्या? किसी का अच्छा बुरा देखा क्या उनने? कहा कि ये अच्छे कि बुरे हैं? अभी कचरूमल से पूछें कि भाई बताओ विमल जी अच्छे कि बुरे हैं, एक क्षण में कहे अरे विमल जी तो बहुत अच्छे व्यक्ति है, वो तो हमारे पड़ोसी है, हमारे मित्र हैं। अरविंद जी अच्छे कि नहीं? हाँ बहुत अच्छे हैं। धनुकमल जी अच्छे कि नहीं? अच्छे है कि नहीं? धनुकमल जी है कि अच्छे हैं? प्यारे बंधुओं, हमारी अंतरंग की परिणति में जो भाव चलता है उन भावों से संसार में व्यक्तियों को आंका जाता है। हम अंदर में किस व्यक्ति के प्रति क्या भाव रखते हैं, उस व्यक्ति से वह व्यक्ति अच्छा और बुरा होता है। अगर हमारे अंदर के राग द्वेष के परिणाम हटा दिए जाएं और फिर किसी से पूछा जाए कि बताओ कौन अच्छा कौन बुरा, तो बताओ कौन अच्छा और कौन बुरा? क्यों भाई, क्या नाम तुम्हारा? अनुराग जी। अनुराग भाई बता कौन अच्छा कौन बुरा? बस हमारे मन का भ्रम है। हम भ्रम से संसार में अच्छा और बुरा देखते हैं। रसगुल्ला खाया आप लोगों ने?
अच्छा होता है कि बुरा होता है? अच्छा होता है, बुरा। रसगुल्ला अच्छा होता है? रसगुल्ला, कमलेश जी, रसगुल्ला अच्छा होता है बुरा होता है? बहुत अच्छा होता है, कौन बुरा कहेगा? अनुराग जी, एक नियम लो कि 1 महीने तक रसगुल्ले रसगुल्ले खाएंगे। क्या खाएंगे? अच्छा है ना, 1 महीने तक केवल रसगुल्ला खाएंगे। अरे भाई, 1 महीने तक रसगुल्ले खाने बैठोगे, तुम 1 दिन खा लोगे, 2 दिन खा लोगे, तीसरे दिन कहोगे भाई अब तो तुम ये हटाओ यहाँ से। क्यों? बुरा हो गया क्या? पदार्थ तो जैसा का तैसा है, वह पदार्थ ना कल अलग था ना आज अलग है। हमारी दृष्टि बदल गई जिससे पदार्थ अलग रूप दिखने लगा। वह जो रसगुल्ला अच्छा दिख रहा था, कल तक अच्छा दिख रहा था, आज बार बार वही खाने में आ रहा है, दूसरी वस्तु नहीं मिल रही है। अब कहते इसको हटाओ, तुम चाहे कुछ भी हो दूसरा लेके आओ। अब तो मुझे वही दाल रोटी रूखी दे दो, वही हम खाएंगे बस। वही मूंग की दाल या अरहर की दाल दे दो, तुम रोटी दे दो, कुछ नहीं चाहिए मुझे, बस ये दे दो। अब खाली मूंग की दाल रोटी मिले 15 दिन तक है, और कुछ नहीं क्या? बस यही दाल ही रोटी बनती है क्या? ओह प्यार बंद हो। संसार की परिणति है, अनादिकाल से हमने ऐसे ही संसार में व्यक्तियों को, वस्तुओं को अपने राग से या अपने द्वेष से अच्छा बुरा बनाया है। वास्तव में पदार्थ में कोई अच्छत्व या बुरत्व चीज कुछ है ही नहीं। हर पदार्थ अपने स्वभाव में है, हर पदार्थ अपने स्वभाव में रहता है, वह अपने स्वभाव से अलग नहीं होता है। इसलिए वह पदार्थ कहलाता है कि उसका अपना एक स्वभाव है। अच्छा, ठंडा अच्छा होता है गर्म अच्छा होता है? अनुराग जी बताओ है? जरूरत के हिसाब से। क्या बात है, जरूरत के हिसाब से अच्छा बुरा होता है। अग्नि का अपना एक महत्व है और जल का अपना एक महत्व है। कोई कहे कि जल अच्छा होता है, अग्नि बुरी होती है, तो क्या वह सिद्धांत से घटित होगा? नहीं होगा। अग्नि समाप्त हो जाए, अग्नि को हटा दिया जाए तो भी व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता है, और जल को हटा दिया जाए तो भी जीवित नहीं रह सकता है। क्योंकि जब जिसकी जैसी आवश्यकता होती है, उस आवश्यकता के अनुसार वह पदार्थ हमारे लिए उपभोग का कारण बनता है, वह अच्छा या बुरा कहलाता है। प्यारे बंधु, हम अपनी भावना करके अपने मन में अनेक अनेक प्रकार के विचार करके उस पदार्थ को अच्छा और बुरा कह सकते हैं, लेकिन वास्तव में कोई अच्छा बुरा नहीं है। कोई अच्छा बुरा है नहीं है, ना अच्छा बुरा होता है। नंदू कमल जी, आपकी बात, चुनाव लड़ लो, तुम लड़ जाओ तो चिंता मत करो, तुम जीत जाओगे। बहुत बड़े हमारे आस्था के नेताजी हैं, समाज सेवा में, देश सेवा में लगे रहते हैं। समय नहीं मिलता, फिर भी आज समय निकाल कर आ गए। हमारे अरविंद जी समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। इन लोगों के पास समय नहीं, लेकिन फिर भी निकाल के आते हैं, और 2 प्रतिमाधारी व्रती हैं। हमारे विमल जी, धनरुकमल जी, कचरूमल जी, सब समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, समाज सेवा में लगे रहते हैं। प्यारे बंधुओं, ये सब अच्छा और बुरा जो है बस हमारी भावना से है। अब कहें लोक व्यवहार में,
लोक व्यवहार में जो जीवों की प्रगति का कारण हो, जीवों के आत्मकल्याण का कारण हो, वह सब अच्छा कहा जाता है। समझना, व्यवहार में आए, अभी निश्चय की चर्चा चल रही थी। जिससे जीवों का कल्याण हो, जीवों का हित हो, जीवों का भला हो, दूसरे का भला हो, वह सब अच्छा कहलाता है। और जिससे दूसरों का बुरा हो, वह सब बुरा कहलाता है। निश्चय को भी ध्यान रखना है और व्यवहार को भी ध्यान रखना है। अब दूसरी बात करें हम, अभी कह रहे थे कि नहीं अच्छा बुरा कुछ नहीं है, अब कहते अच्छा बुरा है, यही तो जनागम है। जिन बातों से, जिन व्यक्तियों से, जिन वस्तुओं से जीवों का कल्याण होता हो, वह सब अच्छी बातें हैं, अच्छी वस्तुएं हैं और अच्छे व्यक्ति हैं। और जिनसे जीवों का कल्याण नहीं होता हो, अकल्याण होता हो, वह बातें हो, वह वस्तुएं हो, वह व्यक्ति हो, वह सब बुरे हैं। जिनवाणी आप सुन रहे हो, इस जिनवाणी से सुनने के बाद हमारे परिणाम सरल होते हैं, हमारे परिणाम ऋजु होते हैं। जो हमारे परिणाम में कुलस्था थी कसायों की, वह कम होती है। इसलिए जिनवाणी के शब्द अच्छे कहे जाते हैं। अभी इसी के बदले में कोई व्यक्ति इंद्रिय विषय कसाई की पुष्टि के शब्द कहे, वो प्रोग्राम बताए कि फलाना क्रीम चेहरे पे लगाने से चेहरा चमक जाता है, वो सुंदर दिखने लगता है और ऐसा हो जाता है, तो क्या होगा? परिणाम राग के बढ़ेंगे। जिनवाणी पढ़ने से परिणाम में राग भावना कम होती है। जिनवाणी सुनने से मन में राग देश के परिणाम कम होते हैं, समाप्त होते हैं। और रागपूर्ण शब्द सुनने से, श्रृंगार आदि के शब्द सुनने से, कासायिक शब्द सुनने से हमारे परिणाम कासायिक होते हैं। वे कसायिक परिणाम संसार में हमारा और दूसरों का हित करने वाले होते हैं। वह इंद्रियों के विषयों के जो शब्द हैं, पूर्ति विषयों की पूर्ति वाले शब्द, वह सब हमारे परिणामों को कलुषित करते हैं। वे परिणाम, विराग के भाव, विराग के परिणाम कभी अच्छे नहीं होते हैं। प्यारे बंधुओं, अच्छे शब्दों को सुनना जिससे हमारे परिणाम, हमारी भावना अच्छी हो। कोई बुरे शब्द कह रहा हो, गाली दे रहा हो, मान कसाय से सहित शब्द कह रहा हो, लोभ से भरे हुए शब्द कह रहा हो, कासायिक परिणाम जिससे उत्पन्न हो ऐसे शब्द कह रहा हो, ऐसे शब्दों को इस कान से सुनना, इस कान से निकाल देना। अच्छे शब्दों को, जिनवाणी को दोनों कान से सुना जाता है। जिनवाणी को क्या सुना जाता है? दोनों कानों से सुना जाता है और हृदय में उतार लिया जाता है। जिनवाणी को दोनों कानों से सुना जाता है, वो हृदय में उतार लिया जाता है। और जो मिथ्यावाणी है, कसाय को बढ़ाने वाली है, राग द्वेष को बढ़ाने वाली है, ऐसी वाणी को एक कान से सुना जाता है, दूसरी कान से निकाला जाता है। प्यारे बंधुओं, जो राग आदि के परिणाम बढ़ाने वाले शब्दों को सुनकर के हृदय में रखते हैं, वह निश्चित रूप से अपना और दूसरों का पतन करते हैं, दुर्गति के पात्र होते हैं। और जो इनको शब्दों को नहीं सुनते हैं, वे सुगति के पात्र होते हैं। प्यारे बंधुओं, अच्छे शब्द सुनो, अच्छी वाणी बोलो, अच्छे हृदय में मुस्कुराओ, अच्छे से लोगों को देखो, अच्छी दृष्टि रखो, सबके प्रति करुणाजनक दृष्टि रखो, जिससे सबका हित हो। और वर्तमान काल में हमारा शयनहीन है। समझना, जैसी संगति में हम जाते हैं वैसा ही रंग चढ़ने लगता है। अगर हम गलत संगति में बैठते हैं तो गलत रंग चढ़ता है, और अच्छी संगति में बैठते हैं तो अच्छा रंग चढ़ता है। इसलिए संगति भी कैसी हो? अच्छी हो।
अगर हमारी संगति अच्छी है, मेजॉरिटी अच्छी है, तो हमारे ऊपर अच्छा रंग चढ़ेगा। अगर हम साधुओं की संगति करते हैं, गुरुओं की संगति करते हैं और भगवान के चरणों में बैठते हैं तो अच्छा रंग चढ़ेगा। इससे हमारे कासायिक परिणाम समाप्त होंगे और हमारा जीवन अच्छा बनेगा। और साधु संगति ना करके हम राग द्वेष बढ़ाने वाले लोगों के पास बैठेंगे तो कैसे परिणाम होंगे? वैसे ही होंगे। अभी टीवी में समाचार चल रहे हों, उसको समाचार को आप 4 दिन सुनो, 5वें दिन आपके भाव ये होंगे, हाँ ये जीतना चाहिए, ये हारना चाहिए, इसका ऐसा होना चाहिए, इसका वैसा होना चाहिए, इसका ये होना चाहिए। कैसे भाव होंगे? वही, कोई व्यक्ति 4 दिन जुआरियों के बीच में बैठे तो क्या होगा? हार जीत के परिणाम चलने लगेंगे। 4 दिन सट्टे लगाने वालों के बीच में बैठे तो क्या होगा? वही सट्टे रूप परिणाम चलने लगेंगे। 4 दिन वह उल्टे सीधे भोजन करने वालों के साथ रहे तो अच्छे अच्छे व्यक्तियों के मन डोल जाएंगे। अच्छे व्यापारियों के पास बैठे, अच्छे व्यापार करने के तुम्हारे अंदर परिणाम और भाव आएंगे। और साधु संतों के साथ बैठे तो कैसे परिणाम आएंगे? जो परिणाम में कासायिक भाव हों वो कम होंगे, सरल परिणाम होंगे, अच्छे परिणाम बनेंगे। प्यारे बंधुओं, ये सब बहुत बड़ा अंतर पड़ता है हमारे जीवन में, हम लोगों के उठने बैठने का, हमारे साथ में आने जाने वाले लोगों का। इसलिए हमेशा कहते हैं कि भावना अच्छी रखनी है तो अच्छे लोगों के साथ रहो। भावना अच्छी रखनी है तो अच्छे लोगों के साथ रहो। अच्छे लोगों के साथ रहने से तुम्हारी भावना अच्छी होगी, तुम्हारे परिणाम अच्छे होंगे, तुम्हारे कार्य अच्छे होंगे, तुमसे लोग अच्छा चाहेंगे, तुम्हारे लिए प्रशंसा करेंगे। प्यारे बंधुओं, ऐसे जब हम लोग परिणामों को संभाल लेते हैं, भावनाएं अच्छी करते हैं, तो हमारा जीवन, हमारा संसार, हमारा परिवार अच्छा हो जाता है। हमारे आसपास के लोग भी हमारे स्वभाव को देख करके वो भी अच्छे हो जाते हैं। इसलिए सबके प्रति कैसी भावना रखो? अच्छी भावना रखो। सबके प्रति अच्छी भावना रखो, अच्छी सोच रखो, अच्छे विचार रखो। कोई कितना भी तुम्हें बुरा दिखता हो, कितना भी तुम्हें बुरा दिखता हो, तब भी उस बुरे को बुरा मत कहना। ये सोचना कि ये अच्छा कैसा हो। बुरा दिख रहा हो, उस बुरा दिखने वाले व्यक्ति के प्रति भी तुम ये रखो कि ये व्यक्ति बुरा नहीं है, कुछ कर्म का इसका उदय है, इसलिए बुरा दिख रहा है। जब इसके कर्म का उदय बुरा टल जाएगा तो ये अच्छा हो जाएगा। कौन बुरा है बताओ? कोई बुरा नहीं है। उसके कर्म का उदय है कि उसके हाथ से गलत कार्य हो रहे हैं तो उसके मानना चाहिए उसके कर्म का उदय है, इसलिए इससे हो रहे हैं। कभी अच्छा होगा, कोई चिंता की बात नहीं है। बस अपने कार्य पर लगे रहो। प्यारे बंधुओं, समझदार के लिए ये सारा ही काफ़ी है। और आप लोग समझदार हैं, बस अच्छे कार्यों को करें, अच्छे मार्ग पर लगे रहें और अच्छी भावना रखें। दुर्भावनाओं से दूर रहें। कभी किसी के प्रति दुर्भावना नहीं करें। कोई कितना भी गिरा हुआ व्यक्ति दिखे उसके प्रति भी अच्छी भावना ही रखें, उसके प्रति भी दुर्भावना नहीं रखें। क्योंकि दुर्भावना रखने से कभी तुम्हारा और दूसरों का अच्छा होने वाला नहीं है। सबके लिए मंगल आशीर्वाद। और आज देखो आष्टा से हमारे अरविंद जी देखो प्रतिमाधारी हैं, अमला क्षेत्र के महामंत्री।